Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do some numerical questions of your chapter number 2 atomic structures. This is your solve equations exercise questions. तो इससे पहले भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके होंगे, ये लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आप अपनी बुक की एक्सरसाइज से प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बुक साथ रखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉपर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको बेहतर समझ आ सकेगा। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। और उस 17 क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्बिट वेयर n इज इक्वल टू 3। हमसे एनर्जी पूछी गई है ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऑफ हाइड्रोजन एटम की उस ऑर्बिट की जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बोर इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास एक nth एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या बताता है कि हमारे पास En की वैल्यू क्या है, En इज इक्वल टू माइनस 1313.315 माइनस 1313.315 ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। मतलब ये आपकी जो En की वैल्यू है ये आपने उसमें पढ़ी हुई है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपने ये टॉपिक पढ़ा था बोर वाला, तो उसमें आपने ये इक्वेशन को प्रूव किया जिसमें n की वैल्यू है 1313.315 किलो जूल पर मोल ओवर n स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक किस्म के ऑर्बिट की वैल्यू। तो ऑर्बिट की वैल्यू को n रिप्रेजेंट करता है कि n1 है, n2 है, n3 है। तो हमने उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है जिसकी n की वैल्यू 3 है। तो बोर की इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है कि फाइनल nth टर्म की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला En इज इक्वल टू 1313.315 और n स्क्वायर इनटू किलो जूल पर मोल। तो एज वी नो दैट वी हैव n इज इक्वल टू 3 एज इट इज लोकेटेड थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 3 है। तो अगर हम इस n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू को पुट कर दें अपनी इस इक्वेशंस पे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमने क्या किया, n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में n का स्क्वायर था। तो जब मैथमेटिकली तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 145.92। हमने सिंपली कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर लिया और इसे डिवाइड किया तो 145.92 और इसके साथ एक माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो ये सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने सिर्फ थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड की, क्योंकि यहाँ पे n था। तो जब हमने n की वैल्यू पुट की तो अब ये n नहीं आना चाहिए, अब ये क्या आ जाएगा 3। ऐसे हम फाइनल इक्वेशन में भी लिख लेंगे कि थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी आई है वो आई है माइनस 145.92 किलो जूल पर मोल। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें हमसे ये पूछा गया कि अ फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁻16 इज एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन ए पार्ट जो इसमें पूछा गया है वो ये पूछा गया कि कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वेवलेंथ, इनटू फ्रीक्वेंसी एंड इनटू वेव नंबर ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ मीटर, हर्ट्ज एंड पर मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये 3 किस्म की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये आपने जुबानी याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में दी भी जा सकती है और बहुत मुमकिन है कि ना भी दी जाए, इसलिए आपने इन 3 वैल्यूज को याद रखना है ये और अगले आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो ई हम देख सकते हैं कि ई क्या है, 10⁻16 जूल है।
एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन वैल्यूज आपने जुबानी याद रखनी है कि ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E = HV। और हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने जो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि हमें वेव लेंथ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेव नंबर चाहिए। तो इसलिए इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे E = H और V। इसको रीअरेंज करेंगे। ओके, अब हमें पता है कि E की, इससे इसको रीअरेंज किया, E की वैल्यू ये है और H की वैल्यू ये है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। 10⁻16, तो H की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻34 ये है जूल में और ये है जूल सेकंड में। ओके, अब हम इसको न्यूमेरिकली जब सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली तरीके से आपने कैलकुलेटर से इसको जब सॉल्व करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.509 इंटू 10⁻17। और साथ यूनिट क्या आनी चाहिए, साथ जो यूनिट आपके पास आएगी जूल, जूल से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल यूनिट आ जाएगी, वो आ जाएगी पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, सिंपल फार्मूला E = HV, उसको रीअरेंज किया, V = E ओवर H। E की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, H की वैल्यू यहाँ पुट की, मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फाइंड करेंगे इसको सॉल्व, ये पे रब करके ये भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे वेव लेंथ। ओके, वेव लेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा = C/V। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, C की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमारे पास V की वैल्यू क्या है जो भी हमने पीछे फाइंड की। तो C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की है वो है 1.509 इंटू 1.509 इंटू 10⁻17। ठीक है, और इस तरह हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.988 इंटू 10⁻9, 1.988 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है जी, तो हमने V फाइंड कर लिया, हमने लैम्डा फाइंड कर लिया, इन दोनों की सिंपली वैल्यू पुट करके। ओके, अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया वो फ्रीक्वेंसी, उसको फाइंड करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो अभी हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है, वो हम पुट कर लेंगे 1 ओवर लैम्डा, तो हमारे पास V बार आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 ओवर 1.98 इंटू 10⁻17। ओके, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 ओवर 1.98 इंटू 10⁻9। और इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा 5.030 इंटू 10⁸8, 5.030 इंटू 10⁸8।
और साथ यूनिट क्या आएगी, जो लेमडा की यूनिट थी वो पर की फॉर्म में आ जाएगी और आंसर आ जाएगा पर मीटर्स। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर ली, वेवलेंथ भी फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी भी और वेव नंबर भी, सिंपल इन 3 इक्वेशंस को, इन 3 वैल्यूज को यूज करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन यही है, इसका ए पार्ट हमने सॉल्व किया है, अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। वैल्यू बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ हमने यूनिट चेंज करनी है, क्योंकि सेकंड पार्ट में पूछा गया है कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्थ, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन cm, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन पर cm। ओके, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज करनी है, तो यूनिट चेंज करने के लिए कुछ वैल्यूज हमें मजीद याद रखनी पड़ेगी। हमने पहली है कि 1 जॉल किसके बराबर होती है, 1 जॉल होती है 10⁻⁷ अर्ज के। जो एनर्जी है वो 10⁻⁻16 जॉल है। इसको अर्ज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके आ गई 10⁻9 अर्ज में। ऐसे ही हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट था 6.625 × 10⁻34 जॉल सेकंड। तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया 10⁻7 के साथ, तो हमारे पास ये प्लैंक्स कांस्टेंट जॉल सेकंड से कन्वर्ट होके आ गया अर्ज में 6.625 × 10⁻27 अर्ज। अब स्पीड ऑफ लाइट थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए हमने क्या किया, इस 10⁸ में 100 ऐड कर दिया, तो 3 × 10⁻10 वो कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड से cm पर सेकंड में। तो ऐसे हमने इन तमाम यूनिट को कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जो फाइंड करना था वो वही है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। एक हमने फाइंड करना है v, दूसरा जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है जी लैम्डा, और तीसरा जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो v बार फाइंड करनी है। ओके, तो सेम फॉर्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व करके आ चुके हैं, v किसके बराबर है, अभी हम सॉल्व करके इस पार्ट 1 में हमने सॉल्व करके देखा कि v किसके बराबर है, v बराबर है E/h के। ओके, तो v = E/h है। e की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की, e किसके बराबर है 10⁻9 अर्ज के, तो हम लिख लेंगे 10⁻9 अर्ज, और प्लैंक्स कांस्टेंट हमने कन्वर्ट करके देखा किसमें आया 6.625 × 10⁻27। तो ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होके वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.509 into 10⁻17 पर सेकंड। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमने लैम्डा फाइंड करनी है। लैम्डा किसके बराबर आता है, लैम्डा आता है c और v के। तो c की वैल्यू क्या है, वो है 3 × 10⁻10, तो हम पुट करेंगे 3 × 10⁻10, और v की वैल्यू जो अभी हमारे पास आई वो पुट करेंगे 1.509 × 10⁻17। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आना है वो है 1.988 × 10⁻⁻7। ओके, उसके बाद हमारे पास v आ गया, लैम्डा आ गया, हमारे पास क्या फाइंड करना है v बार। तो v बार किसके बराबर है, v बार होता है 1/λ के। तो लैम्डा की वैल्यू अभी हमारे पास है 1.988 × 10⁻7, ये हम पुट कर देंगे 1/1.988 × 10⁻7। तो इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.030 × 10⁻6 into 10⁻6 पर cm। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, हमारे पास v आ गया, हमारे पास लैम्डा आ गया, हमारे पास v बार आ गया, वो उसने हमसे पूछा था इनटू अर्ज, वेवलेंथ इन cm, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन पर cm। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो न्यूमेरिकल्स थे, इनको अभी सॉल्व करें, इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।